जज्बातों की लहरें हैं। आज आपको बताएंगे कि पिछला वर्ल्ड कप हारने से लेकर इस वर्ल्ड कप को जीतने तक के सफर से आप क्या सीख सकते हैं। और हमारी टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है इसे हमारे देश ने 1983 में देखा है, 2007 में अनुभव किया है, 2011 में देखा है और अब हम इसे 2024 में देख रहे हैं। मैंने खुद भी 1983 में यह अनुभव किया था और आज हम अपने सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही इस जश्न की तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको मुंबई से आई वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें एक तरफ समुद्र की लहरें हैं और दूसरी तरफ उस जन सैलाब की लहरें हैं जो भारत के विश्व विजेता खिलाड़ियों का अभिनंदन कर रही हैं, उन्हें सलाम कर रही हैं। और हमारे देश में लोग अक्सर पूछते हैं कि क्रिकेट को धर्म क्यों कहा जाता है, तो उस सवाल का जवाब भी आज आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लाखों लोग आपको मुंबई की सड़कों पर इस समय नजर आ रहे हैं, ये लोग और ये भीड़ यहां पर किसी के कहने पर नहीं आई है, बल्कि ये लाखों लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से आज मुंबई की सड़कों पर अपने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए आए हैं। और सोचिए, लाखों लोगों की इस भीड़ ने धर्म, जाति, अमीर, गरीब, ये सारे बंधनों को तोड़ दिया है और ये लोग अपने सारे कामकाज छोड़कर अपने खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उन पर फूल बरसा रहे हैं। और आज आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ इस समय मुंबई में हो रहा है उसकी लाइव कमेंट्री आज आपको हमारे स्टूडियो से मिलेगी। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में आए हैं, इसलिए और भी गलती ये होगी कि मैंने ये कोट जो है ब्लू पहन लिया क्योंकि टीम ब्लू है ना, ब्लीड ब्लू। बिल्कुल नहीं, एक जने को तो ब्लू पहनना ही चाहिए था। बिल्कुल। और आपको एक और खास बात बताते हैं कि विक्रांत, जब आज भारतीय टीम लौटी है उसी फ्लाइट में, उसी विमान में विक्रांत भी मौजूद थे। और हम सबसे पहले विक्रांत से यही पूछते हैं, विक्रांत, आज आप उसी फ्लाइट में आए जिसमें हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम आई, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपके खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, क्या कहा इन खिलाड़ियों ने, किस किसने आपसे क्या क्या कहा? पहले तो यह था कि इस तूफान से पहले एक तूफान आया था, मतलब जो आज तूफान आया उससे पहले वहां पर हरिकेन आया, तो इसलिए 2-3 दिन फ्लाइट्स बंद थी। खिलाड़ी मतलब इंतजार कर रहे थे यार घर कब जाएंगे। फिर पता चला कि बीसीसीआई ने एक चार्टर्ड फ्लाइट की है, 16.5 घंटे का सफर है। और फिर जब हमने कहा यार हम भी फंसे हुए हैं, तो जय शाह ने कहा आप भी आ जाइए। खिलाड़ी बैठे। पहले तो यह था कि तसल्ली, चलो यार फ्लाइट मिल गई, घर जा रहे हैं। और आई थिंक उनको अंदाजा नहीं था कि यहां पर क्या होगा। तो पहला जो बड़ा पॉइंट है जो विक्रांत का, वो ये है, खिलाड़ियों को भी अंदाजा नहीं था कि इतना जबरदस्त स्वागत नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि उस वक्त ये प्लानिंग चल रही थी। बल्कि मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे होगा, प्राइम मिनिस्टर को हम सुबह मिलेंगे, फिर हम मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में ओपन बस परेड होगी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मुंबई में ओपन बस परेड, आज की जनरेशन क्या तैयार है? अरे इसी के लिए तो हम जीते हैं, मतलब जीते भी हैं और जीते भी इसी के लिए। तो मैंने कहा कमाल की बात है। बट इस तरह का होगा उन्होंने नहीं सोचा होगा, क्योंकि 2007 में सुधीर जी जो था वो एयरपोर्ट से यहां तक था और ट्रैफिक चलती गई। ये तो एक जगह पर लाखों लोग पहुंचे हुए थे ना, जैसे आजादी मिली हो। तो खिलाड़ी रिलीव थे जब फ्लाइट में पहुंचे। तो हमें तो ये था कि यार देखो ये इनकी फ्लाइट है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम, प्राइवेसी, इन्होंने पार्टी करनी है। क्योंकि जिस रात जीते थे 9 बजे इनकी पार्टी शुरू हुई थी होटल में और सुबह 4 बजे तक चली थी। अच्छा, आप तो वेस्ट इंडीज गए हैं। हाँ, 2006 में आप भी थे, मैं भी था। क्रिकेट आपको पता ही वहां पे जो पार्टीज होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर खिलाड़ियों ने आराम किया। अच्छा, जहाज में चढ़ गए, थोड़ी सी आवाजें आई। शुरू में आपने देख लिया होगा, सबने अपनी अपनी तस्वीर डाल दी है। हाँ। कोई वर्ल्ड कप के साथ, कोई किसी के साथ। उसके बाद फ्लाइट उड़ गई। अब 16.5 घंटे की फ्लाइट। अच्छा, हमें फायदा ये हो गया कि फ्लाइट तो बड़ी थी, हम लोग थे इकोनॉमी में, लेकिन तीनों सीट जो है रो आपके पास खाली है। तो बिजनेस क्लास वाले तो बैठ के आए, हम तो सो के आए। लेकिन वक्त क्या हुआ, सबसे पहले विराट कोहली आए, जैसे तो उन्होंने मीडिया से बात की। तो मतलब विराट कोहली आपके सेक्शन में आए विमान में आपसे मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए। अच्छा। विराट कोहली आए,
हार्दिक पांड्या आए। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या 3-4 बार आए। और हार्दिक पांड्या की तो खासियत यह है, आज का दिन मुझे लगता है ही इज द बिगेस्ट विनर टुनाइट। इसी वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को बू किया गया, उनको हाई हाई किया गया, आज वो हीरो बन के जा रहे हैं। तो निखिल थे मेरे साथ, निखिल नाथ, तो बात हुई हार्दिक को। हार्दिक ने कहा कि ऐसा है, मैं जानता हूं कि 6 महीने में क्या हुआ। लोग मुझे हंसते देखते थे मैदान पर, ये सोच के कि पागल है। कहते मैं रोता था, मैं अंदर रोता था। उन 6 महीनों में मैंने इतना रोया है अंदर से कि मैं टूट चुका था। फिर कहते हैं वर्ल्ड कप आया तो मुझे लगा यार मैं तो मजबूत हूं। आखिरी ओवर की बात हुई, उन्होंने कहा आखिरी ओवर में 16 रन होते हैं तो 2 तरह की सोच होती है। गेंद तो मेरे पास ही थी, सोच मेरी ये, अगर मैंने 16 रन बनवा दिए तो क्या होगा। कहते मैंने सोचा अरे यार मेरे पास 16 रन है, मैं तो हीरो बन सकता हूं। सो उनकी वो जो पॉजिटिव सोच थी वो आई हार्दिक पांड्या। अच्छा, रोहित शर्मा तो अपना मस्त अंदाज में आते हैं। रोहित शर्मा का तो अंदाज ही अलग है, ये वो कहां वहां। तो वो आए, उन्होंने पहले तस्वीरें खिंचाई। फिर मैंने निखिल को कहा, मैंने कहा निखिल ऐसा है, ये एक्रेडिटेशन जो है ना वर्ल्ड कप का, इस पर रोहित शर्मा के ऑटोग्राफ चाहिए। तो निखिल ने फटाफट वो निकलवा के कर दिया। फिर निखिल ने मेरा भी दिया क्योंकि मैं थोड़ा पीछे था। तो निखिल ने, अरे विक्रांत गुप्ता जी कहाँ है, रोहित शर्मा ने कहा। तो मैं कहा मैं यही हूं। तो उसके अलावा राहुल द्रविड़, अच्छा राहुल द्रविड़ को मैं उनके साथ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं। अंडर 19 वो एक दिन बड़े हैं मेरे से, उसके बाद वो क्रिकेटर बने, तो वो मैं जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो कोच बने। मैंने उनको इतना खुश, इतना एनिमेटेड कभी भी नहीं देखा। वैसे भी ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते बहुत कम है। वो इतने टेंशन ले लेते हैं, मतलब आज जो मैं अभी तस्वीर देख रहा था, आपने भी देखी होगी, जिन्होंने ऐसे किया, तो मुझे 2001 का वो कोलकाता टेस्ट मैच याद आया जब इनकी और लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई। बोलते नहीं है। अब देखिए इस पूरे ना कहानी में पटकथाएं कितनी है। हार्दिक पांड्या की हमने बात की, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्योंकि भाई शायद ये T20 नहीं खेलेंगे बट ये जा रहे हैं, लेगेसी को चैलेंज कर रहे हैं, फिर ये जीत रहे हैं। राहुल द्रविड़, ये वही वेस्ट इंडीज है 2007 जहां ये कप्तान बनकर गए, टीम पहले राउंड में हारी। वो तस्वीरें आपको याद होंगी, वो ड्रेसिंग रूम में रोते हुए। वही राहुल द्रविड़ जो इस वर्ल्ड कप में जा नहीं रहे थे। उन्होंने बाद में बोला, कहते यार थैंक यू रोहित, यार वो वर्ल्ड कप हारने के बाद थोड़े दिन बाद तुमने मुझे कॉल करके कहा राहुल भाई थोड़े दिन और आ जाओ। तो कोचिंग तो उन्होंने छोड़ दी थी। फिर उन्होंने कहा चलो यार 6-7 महीने और कर लेता हूं। मैं अभी बात कर रहा था कि 2011, क्योंकि इस जनरेशन को 2011 ज्यादा याद है। तो सुधीर भाई 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो खिलाड़ी, आपको तस्वीरें याद होंगी, सचिन को कंधे पर रो रहे हैं। 2 शख्स ऐसे थे जो बाउंड्री लाइन के पार खड़े थे, वो कमेंट्री कर रहे थे, सूट में सिर्फ ऐसे खड़े थे। एक थे सौरव गांगुली, एक थे राहुल द्रविड़। उस वक्त उनको दोनों को लग रहा होगा यार हम चैंपियन नहीं बन पाए। सो कम से कम राहुल द्रविड़ को एज कोच वो आज फीलिंग मिल गई। एक्चुअली मैंने ये लिखा भी था विक्रांत कि हमारी टीम में कई खिलाड़ी ऐसे थे जो बड़े दर्द के साथ खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या एक है, उसका अपना एक दर्द था जो पिछले 6 महीने से था। इसके अलावा विराट कोहली, उसका भी अपना एक दर्द था। रन बन रहे थे, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा कप्तान, और उसके बाद धीरे धीरे टीम का एक मेंबर बना, उसके बाद रन भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। फिर रोहित का इतना बड़ा दर्द और इतनी चुनौती कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है और अगर मैं इस बार भी नहीं, फ्रेंचाइजी कप्तानी ले चुके हैं। हाँ, और वो कप्तानी भी चली गई। तो ये सारे वो लोग थे जो दर्द के साथ, दर्द को इन्होंने एक तरीके से एक आग बना लिया और ये सब कुछ एक प्रूव करना चाहते थे। तो ये आग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस बार इनके लिए। नहीं, अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वो कहते हैं ना नाउ और नेवर। हाँ, आप वहां पर पहुंच गए थे जहां पर आप बिल्कुल खाई आपको दिख रही है, या तो गिरोगे या बचोगे, आपके पास कोई बीच में ऑप्शन नहीं थी। हमने आज तक पर इंटरव्यू किया सौरव गांगुली का वर्ल्ड कप फाइनल से 1 या 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा 19 नवंबर को यार पता नहीं कैसे इंडिया हार गया। तो उन्होंने कहा अगर इंडिया हार गया ना, रोहित शर्मा बारबाडोस में ओशन में जाके छलांग मार देगा। हाँ। मतलब 2 बार नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस 1 महीने में मैंने सुनी और समझी, और शायद दर्शक उसे सुनकर खुश भी होंगे, वो थे सुनील गावस्कर साहब। सुनील गावस्कर जी ने बोला कि इंडियन क्रिकेट नर्वस 90s के तरह गुजर रही है, जैसे बैट्समैन के साथ होता है ना, 92 पे आउट हो गया, 93 पे आउट हो गया, 98 पे आउट हो गया, 99 पे आउट हो गया, 100 नहीं बनता। हाँ। उन्होंने कहा जिस दिन 100 बन जाएगा, यानी कि एक टाइटल आ गया ना, तो लाइन लग जाएगी। देखिए इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तब की तस्वीर, फिर 2007, 2011 और फिर आज की तस्वीर। और कॉमन चीजें हैं इसमें, क्योंकि 83 में तो एक बहुत बड़ा करिश्मा था,
7 में भी मैं इसको करिश्मा मानूंगा, क्योंकि फॉर्मेट नया नया आया था और बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि बीसीसीआई अपनी टीम ही नहीं भेज रहा था जी 2007 में, क्योंकि पहला वर्ल्ड T20, उसको वर्ल्ड कप नहीं कहते थे, उसे कहते थे वर्ल्ड T20। तो बीसीसीआई ने कहा हम नहीं टीम भेज रहे, तो एन मौके पर चलो एक युवा कप्तान भेज दो, एंड धोनी का वो युग का आगाज हुआ। 2011 तो सुधीर जी ऐसा था कि अगर इंडिया नहीं जीतता ना तो बहुत ही बड़ा ही अपसेट होता। 2011 जीतना ही था। उसके बाद लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए 14 साल का इंतजार, आप करीब आए, वो नर्वस 90s, आपने 92 भी बनाए, 94 भी बनाए, 99 पे भी आउट हो गए, 100 नहीं बना। लेकिन अब ये जो 100 बना है, अब आप देखिएगा अगले 12 महीने में ये तो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है फरवरी मार्च में, इंडिया वो जीतेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, 2 बार हम हारे हैं, हो सकता है वो भी अगले साल हम जीते। सो कहीं ना जो इंडिया के पास क्रिकेट थी, मेरा ये मानना था हम अंडर अचीव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम आईसीसी टूर्नामेंट जाते थे, इतना कुछ होने के बावजूद छू के वापस आ जाते, छू के वापस। अब हम बीन देयर डन इट, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए दोबारा से, अरे यार इसको चढ़ना ऐसा था, चलो ठीक है। और आपने साउथ अफ्रीका को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान के खिलाफ आपने 119 रन डिफेंड किए। सो मतलब कहते हैं ना कि आपकी सारे घोड़े खुल गए सबने, लेकिन इंडिया को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। बिल्कुल। अब हम एक बार आपको मुंबई से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, और देखिए बड़ी स्क्रीन पर जरा आप देखिएगा, और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको भीड़ का पता चलेगा। देखिए ये तो बस है जिसमें वर्ल्ड चैंपियन टीम इस समय बढ़ रही है वानखेड़े स्टेडियम की तरफ, लेकिन जन सैलाब आप देखिए। और भी मैं ऊपर से आपको और तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा, आप देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। और ये जो सड़क है जहां पर ये इस समय आप देख रहे हैं, जहां की तस्वीरें, इसे मरीन ड्राइव कहते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव को इसके घुमावदार आकार की वजह से, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें इसलिए खूबसूरत हैं, एक तरफ समुद्र की लहरें हैं जो ऐसा लगता है कि वो भारतीय टीम का अभिनंदन कर रही हैं, और दूसरी तरफ जन सैलाब के जो जज्बात हैं उसकी लहरें हैं। तो 2 लहरें आपको देखने को मिल रही हैं, जन सैलाब के जज्बातों की लहरें जमीन पर और समुद्र की लहरें इस समय पानी में, और दोनों ही ऐसा लगता है जैसे इस भारतीय टीम का अभिनंदन कर रहे हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव को इसके घुमावदार आकार की वजह से भारत का क्वींस नेकलेस कहा जाता है, और यह भारत की पहली सबसे बड़ी एक्सीडेंटल सड़क भी है। वर्ष 1920 में जब अंग्रेजों ने मुंबई शहर और अरब सागर के बीच एक दीवार खड़ी की थी, तब इसे एक बहुत बड़ी गलती मान लिया गया था, और उस समय ब्रिटिश अफसर मुंबई शहर में नरीमन पॉइंट को मालाबार हिल से जोड़ने के लिए अरब सागर के साथ साथ एक दीवार खड़ी कर रहे थे। लेकिन जब इस दीवार का निर्माण हुआ तो गलती से ही मरीन ड्राइव के रूप में एक ऐसा मार्ग बन गया जो यातायात के लिए इस्तेमाल हो सकता था, और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार के अफसरों ने यह तय किया कि वो इस एक्सीडेंटल मरीन ड्राइव को सड़क मार्ग का रूप देंगे, और इस तरह आज से 104 वर्ष पहले मरीन ड्राइव का गलती से उस समय निर्माण हो गया था, और आज उसी मरीन ड्राइव पर भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम आज इस समय आप देख रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको पुरानी एक तस्वीर दिखा रहा हूं मरीन ड्राइव की। जब भारत आजाद हुआ था उस समय मरीन ड्राइव कुछ इस तरह दिखाई देता था, और बिल्कुल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक इसी जगह इस समय वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम का स्वागत हो रहा है। और ये जो पूरा मरीन ड्राइव आप देख रहे हैं, जो कि एक नेकलेस की तरह दिखाई देता है, इस पर इस समय जन सैलाब उबड़ा हुआ है। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा 7 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दूसरे नंबर पर भारत है जिसने 4 बार वर्ल्ड कप जीता है, और 4 बार ही वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता है, 3 बार इंग्लैंड ने जीता है, और 2-2 बार श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीता है। तो ये पूरी दुनिया की जो टीमें हैं उनकी स्थिति है, किसने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। और भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप वर्ष 1983 में लंदन में जीता था, जिसके बारे में मैं आपको बताता आ रहा था। और उस समय भी जब कपिल देव की टीम लंदन में भारत का झंडा गाड़कर वापस भारत लौटी, तो मुंबई में इसी मरीन ड्राइव पर उस टीम का भी ऐसे ही भव्य और शानदार स्वागत हुआ था। और उस समय की तस्वीरों को आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का उस समय जमाना था, सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट था नहीं,
कैमरों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उस समय हाई डेफिनेशन कैमरे नहीं आते थे, उस समय मल्टी कैम सेटअप नहीं लगा होता था, उस समय ड्रोन कैमरे नहीं हुआ करते थे। सब कुछ बहुत सिंपल था, सब कुछ बहुत सीधा साधा था। और उसी जमाने की तस्वीरें आज मैं आपको दिखा रहा हूं, जब भारत ने 1983 में यह वर्ल्ड कप जीता था। और हम सब लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, उस जमाने में एक मोहल्ले में मुश्किल से एक टीवी हुआ करता था और पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ मिलकर उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर यह मैच देखा करते थे। और इस समय ये संदीप पाटिल को आप देख रहे हैं, जिनके हाथ में वर्ल्ड कप है। कपिल देव उस टीम के कप्तान थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टीम को बुलाया था, इस टीम के साथ मुलाकात की, इस टीम के साथ चाय पी थी। और देखिए पूरी की पूरी जो विनिंग टीम है वर्ल्ड कप की 1983 की, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ आपको यहां पर नजर आ रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। हमारे शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। और ये जो युग था, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट युग था। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। और इसीलिए आप ये जो सारी तस्वीरें आज देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, क्योंकि उस समय रंगीन टीवी हमारे देश में नहीं आया था। रंगीन कैमरे, वीडियो कैमरे उस समय हमारे देश में तब तक नहीं आए थे और रंगीन टेलीकास्ट नहीं होता था। इसलिए हमने ये पूरा के पूरा मैच कुछ इस क्वालिटी में जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमने तब देखा था। इसके बाद वर्ष 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने अपना पहला T20 का वर्ल्ड कप जीता, तब भी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई के इसी मरीन ड्राइव पर भारतीय टीम के चैंपियंस का लाखों लोगों की भीड़ ने ऐसे ही स्वागत किया था। अब उस युग की तस्वीरें आप देखिए, और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। यह वही मरीन ड्राइव है जिसने हर बार विश्व विजेता टीम का ऐसे ही स्वागत किया है। और उस समय भी मुंबई की जनता, मुंबई के जो खेल प्रेमी हैं, वो सड़कों पर आए थे और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की टीम का जबरदस्त स्वागत किया था। उस समय महेंद्र सिंह धोनी के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, उनका जो अंदाज था वो एक अलग था। और अभी आपने रोहित शर्मा को भी देखा होगा। और उस जमाने में मुंबई में डबल डेकर बस चला करती थी। अब ये बस बंद हो गई है वहां पर, लेकिन ये उसी जमाने की डबल डेकर बस है जिसके लिए मुंबई मशहूर भी रहा है। और देखिए फिर 2011 में जब भारत ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता, तब भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम का जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन हुआ था। और उस समय भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक फोटोशूट भी किया था। लेकिन उससे पहले जब हमने ये ट्रॉफी जीती, उस समय क्या माहौल था जरा देखिए। और ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो फोटोशूट हुआ था वर्ल्ड कप के साथ, उसमें आपको कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। अब उनका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। 2007 में उनके बाल बहुत लंबे थे और यहां पर उनके बाल ना के बराबर हैं, आप देखिए। और ये वो वर्ल्ड कप था जिसके बाद सचिन तेंदुलकर की विदाई हुई और पूरी टीम ने उस समय सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठा लिया था। और पूरी टीम ने एक शानदार विदाई का गिफ्ट इस वर्ल्ड कप के तौर पर सचिन तेंदुलकर को उस जमाने में दिया था। तो ये वर्ल्ड कप असल में सचिन तेंदुलकर के लिए भी याद किया जाएगा, क्योंकि ये उनका फेयरवेल एक तरीके से मैच था वर्ल्ड कप का। और आज भी मुंबई के मरीन ड्राइव पर वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों का वैसे ही उसी अंदाज में जबरदस्त स्वागत हो रहा है। और ये क्षण और ये खुशी हमारे देश के लोगों को बहुत लंबे इंतजार के बाद मिली है। आप याद कीजिए, पिछले साल 19 नवंबर को जब यही भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, तो उस समय भारत के करोड़ों लोग निराशा में डूब गए थे। और कई लोगों ने तो उस हार के कारण कुछ दिनों तक खाने पीने में भी उनका मन नहीं लग रहा था। मैं खुद उस दिन स्टेडियम में मौजूद था जब हम पिछले साल नवंबर में फाइनल का मैच हारे थे। यकीन नहीं हो रहा था उस पर भी, और ऐसा लग रहा था कि भारत इतनी आसानी से यह मैच कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता है। पूरा देश निराशा में उस दिन डूब गया था। लेकिन
पिछले 228 दिनों में वक्त ऐसे पलटा कि आज वही देश उसी वर्ल्ड कप को जीतने का जश्न मना रहा है, और जो आंसू पहले नवंबर के महीने में निराशा के हमारी आंखों से बह रहे थे, वही आंसू अब खुशी और गौरव के हैं। समय का चक्र देखिए आप, सिर्फ 228 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। आज ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं है। आप याद कीजिए, जब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराकर अपने देश वापस लौटी थी, तो उसके खिलाड़ियों को स्वागत करने के लिए वहां पर इक्का दुक्का लोग ही आए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का स्वागत है जब वो अपने देश में लैंड किए थे। लेकिन भारत के लोग अपने खिलाड़ियों से कितना प्यार करते हैं और क्रिकेट उनके लिए क्या मायने रखता है, वो आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक बार और जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए इन तस्वीरों को और आपको लगेगा कि वाह क्या बात है। इस टीम में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता है। इनमें पहले हैं कप्तान रोहित शर्मा, जो वर्ष 2007 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, और दूसरे हैं विराट कोहली, जो वर्ष 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। और अब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से एक साथ संन्यास ले लिया है। यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो युग है अब समाप्त हो चुका है T20 क्रिकेट में। और बीसीसीआई ने इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का प्राइज मनी देने का ऐलान किया है। इस टीम को 125 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। और आपको हैरानी होगी, वर्ष 1983 में जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई ने पूरी टीम को 20 लाख रुपए का इनाम दिया था। तो उस जमाने में 20 लाख रुपए और आज 125 करोड़ रुपए, और 20 लाख रुपए भी बीसीसीआई के पास तब इस टीम को देने के लिए नहीं थे। जिसके बाद लता मंगेशकर ने बीसीसीआई के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम से जो 20 लाख रुपए का इकट्ठा हुए, वो पैसा बीसीसीआई ने कपिल देव की टीम को दे दिया। 20 लाख रुपए बीसीसीआई के पास नहीं थे देने के लिए। लेकिन अब बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और उसने 125 करोड़ रुपए इस बार अपनी इस वर्ल्ड चैंपियन टीम को देने का ऐलान किया है। हालांकि वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 3 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए थे। 3 लाख। जबकि आज 2024 में ये T20 का वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को आईसीसी से 20 करोड़ और 41 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली है। और आज सुबह देश लौटने के बाद प्रधानमंत्री भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये वर्ल्ड कप भी, इसकी ट्रॉफी जो है उसको बहुत करीब से देखा, और खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई, खिलाड़ियों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया, और खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी। और ठीक इसी तरह 1983 में भी जब भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतकर लौटी थी, तब भी उस टीम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ऐसे ही मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वर्ष 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टीम के खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही मुलाकात की थी, और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी भी मौजूद थी। और रोग आपके शरीर में पैदा होकर भी आपको हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ करती है। इसलिए कई बार हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है, और